भैया ये भैया के लिए पंखा चला। वैसे तो धन देंगे नहीं, तो पंडित जी से सेठ जी कहने लगे, पंडित जी ने जन्म पत्री देखो, मेरी आयु वायु बताओ ने। तो पंडित वही जो गाल बजावे, ऐसा नहीं है। पंडित अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है। अभी सुदामा चरित्र में हम पंडित की ही व्याख्या सुनेंगे। तो पंडित जी ने कही, ओ लाला जी, तुम्हारी उम्र तो कम लग रही है। तो सेठानी झटते अपनी जन्मपत्री लिया, इन्हें मेरी देखियो। तो पंडित जी ने कही, कम से कम 20 साल को अंतराल है तुम दोनों की उम्र में। तो सेठानी की बातें सुन के ही सेठ जी कहने लगे, सेठानी नेक देर तुम जाओ, मैंने पंडित जी ते बतरा लो। सेठानी ने कही, जब देखो जब बतरा, अरे हम दोनों एक ही तो हैं। नहीं नहीं फिर भी तुम जाओ ने, कुछ बात पूछनी पर्सनल है, बहुत पर्सनल। जबकि पति पत्नी के बीच में कुछ पर्सनल नहीं होता। पति और पत्नी का जो संबंध है उसमें पर्सनल कुछ नहीं है। पर्सनल होगा तो फिर वो अर्धांगिनी कैसे हुई? और पत्नी के लिए पति से कुछ पर्सनल है तो फिर वो पति परमेश्वर कैसे होगा? सेठानी चली गई। सेठ जी कहने लगे कि पंडित जी कुछ ऐसा ना ऐसा कि 20 साल को अंतराल है तो 10 साल सेठानी की मोह मिल जाए। पंडित जी ने कहा, हाँ हो तो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो कैसे होएगा? पंडित जी ने कही 50,000 की गड्डी लगेगी, है जाएगा। सेठ जी ने आप देखो ना ताब, वैसे पंडित जी को पत्रा देखने के भी उन्होंने 10 रुपए नहीं दिए थे। क्यों? क्योंकि जो कार्य हॉस्पिटल में किया जा सकता है, देखो एक आचार्य जीवन के कम से कम 25 साल पढ़ाई में गुजारता है और विवाह पढ़ने जाएगा। हमारी एक जगह पर महाराज जी लड़ाई है गई, हमारे आचार्य को बुलाया उन्होंने विवाह पढ़ने के लिए, और जब विवाह हो गया, करोड़ों की शादी थी और आचार्य को 1100 रुपए दे दिए। और वहां पर पूरी रात बेचारा जगा और उसने पांडित्य कर्म किया, संस्कार किया। रात्रि में 1100 रुपए मिले। उसने कही, गुरुजी, मैंने कही दक्षिणा दे दी है ना? कि हाँ गुरुजी। मैंने कितने दे? कि 1100 रुपया दे। मैं कहे मेरे तन बदन में आग लग गई। 1100 बस? हाँ। अरे भैया तेरे करोड़ों रुपए का इधर उधर हो गया, और ब्राह्मण के लिए जिसने आचार्य कर रखी है बस 1100 रुपया। मेरे तन बदन में आग लगी। इतनी देर में वो आ गए किन्नर, और किन्नर उससे 1,51,000 रुपए ले गए ताली बजा के। जब 1,51,000 ले गए तो हमने कही कि आओ आओ इधर आओ। मैं कि भैया ये किन्नर कितने ले गए? कि महाराज 1,51,000 ले गए। मैंने कि पंडित जी ये 1100 रुपए इन्हें दो। तो वो कहने लगा, गुरु जी क्यों? पकड़ो पकड़ो। तो वहां 1100 रुपये पकड़ ले। मैंने कि अब आधो किन्नर या दे दे, आधो किन्नर या ब्राह्मण दे दे। कि मतलब ये जब 1,51 तू उन्हें दे सकता है जो केवल आए और उन बधाई दे गए, इसने तो पूरी रात कारी करी है तेरे पीछे। आधो किन्नर यह दे दे, 75,000 इसे दे दे। मैं तो पूरा किन्नर भी नहीं मांग रहा, आधा दे दे। वो लज्जित हो गया, और लज्जित होने के बाद में उसने यथा योग्य दक्षिणा ब्राह्मण को दी। तो ब्राह्मण जब देख लेता है कि इसे ऐसे नहीं मानेगा, तो वो ऐसा प्रयोजन करता है
जो मैं पंडित जी के बारे में बता रहा हूं, आप इससे ये ना सोचें कि हर पंडित ऐसा ही होता है, क्योंकि ये इनके इन प्रकार करे क्या। उसने कही पंडित जी 10 वर्ष सेठानी की मोह दे दो। पंडित जी कहने लगे बिल्कुल है जाएगी। कि कब होएगी? कि 50,000 की गड्डी लगेगी। सेठ जी ने आप देखो ना था 50,000 रुपया दे दिए। सेठानी समझदार थी, सेठानी पति की बातों को जानती थी, ये कोई ना कोई छेड़खानी करेगा। वो आराम से देख रही और सेठानी कहने लगी पंडित जी भोजन तो मैं ही कराऊंगी, चिंता मत करो। और भोजन कराते हुए दक्षिणा लिफाफे में धर के दे रही है और 1 लाख रुपया दे रही है। कह रही है बिल्कुल कम ना है जाए, बिल्कुल कम ना है जाए। वहां ने तो 50 ही दिए, मैं 1 दे रही। ब्राह्मण देवता ने कही चिंता मत करो सेठानी, वो तो अपनी उनका तो अर्थ पूरा हो गया। तो हमारे यहां आश्रमों में जो धन लगा हुआ है वो ऐसे ऐसे शिष्यों का लगा हुआ है। महाराज जी यहां पर भी ऐसे ऐसे शिष्य बैठे हैं, यदि वो चाहें तो पूरे साल का खर्चा आश्रम का अपने आप कर सकते हैं। जितना आश्रम का खर्चा उनके घर में नौकरन की तनख्वाह जा रही है, लेकिन फिर भी हम भिक्षा ग्रहण करने के लिए घर घर जाते हैं और भिक्षा ग्रहण करके तब आश्रम में अन्न की व्यवस्था करते हैं।